और अक्सर हम लोगों ने देखा है ज़्यादातर मामलों में जो भी हम प्रैक्टिकली केसेस जो फाइल करते हैं उनमें 90% से ज़्यादा लोगों में एक ही आरोप जनरली जो सभी के पास अवेलेबल रहता है, जो एक दूसरे के ऊपर आरोपित करते हैं, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। दोनों के रूप से हमने ये कहा है कि किसी भी ग्राउंड में हो, अगर जो कोई भी वाद प्रस्तुत करते हैं तो उनका जनरली तौर पे एक आरोप रहता है कि उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ज़रूर है। उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ग्राउंड पे क्या क्या नए नए रीज़न निकल के आते हैं, किन ग्राउंड पे, किन आधार पे जो पति पत्नी के बीच में जो रिश्ता होता है वह समाप्त हो जाता है। तो इसी के विषय पे आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है और एक अनाउंसमेंट ये भी है, अगर जो आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और इसके साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी किसी को आधे अंश में उसको एक संक्षिप्त किसी एक समय सीमा के अंतर्गत उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो इसी के आधार पे जैसा कि आपने अभी इंट्रो में और थंबनेल में आपने देख लिया है कि क्या 497 को अब 1 जुलाई 2024 से उसको अपराध माना जाएगा अथवा नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ में मैं ये बताना चाहूँगा कि इस विषय पे मेरा पहले का वीडियो भी अवेलेबल है, जिसमें आप उसको देख सकते हैं कि किन किन कारणों के आधार पे उसको हम संक्षिप्त में एक बार मैं और बताना चाहूँगा कि 497 और 498 इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और 498 कब लागू होता है, 497 कब लागू होता है, और किन किन कारणों में, किन परिस्थितियों में इन दो सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 497 क्या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या किसी भी महिला के खिलाफ क्या उसको आरोपित किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि 497 का उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि 497 के अंतर्गत कोई भी पति या कोई भी पत्नी अगर जो दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध में या किसी दूसरे पति या पत्नी जो उनकी नहीं है उन दोनों के बीच में अगर जो कोई संबंध बनाते हैं तो उसके आधार पे जो पति होगा उसको ये सजा देने का प्रावधान किया गया था कि जिसको 5 साल की सजा से उसको दंडित किया जाएगा या जुर्माना या दोनों से। अब उसमें ये आरोपित करना और ये उल्लेखित करना आवश्यक है कि 497 के अंतर्गत अगर जो कोई पत्नी है या कोई पति है तो सामान्यतः तौर पे ये है अगर जो पति किसी दूसरे की पत्नी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अगर जो अफेयर रखता है तो उस स्थिति में क्या दोनों को दंडित किया जा सकता है तो किसी को एक को दंडित किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले जैसा कि परिभाषित है, जैसा कि सेक्शन के अनुसार ये उल्लेखित है, उसमें जो पति है उसी को केवल दंडित किया जाएगा, पत्नी को नहीं दंडित किया जाएगा। जिसके आधार पे जो ये कानून अभी तक चलता चला आ रहा था, लेकिन 2018 में जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसने क्लियरली मना कर दिया और ये बताया कि इस तरीके की जो ये सेक्शन है इसको बिल्कुल भी असंवैधानिक घोषित कर दिया। और इसमें साथ में बताया कि संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये उसका वायलेशन है, जिसके आधार पे किसी एक व्यक्ति को, जबकि दोनों के सहयोग से अगर जो ऐसा अपराध कारित किया जा रहा है तो उसमें किसी एक व्यक्ति को सजा देना बिल्कुल भी असंवैधानिक होगा, ये नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है। तो ऐसे इस स्थिति में 497 को इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, जिसके विपरीत भी फिर भी जाके इस तरीके की जो एक्टिविटी कारित होती रही और ये नहीं भी कारित होती रही, मामला प्रकाश में आता रहा और उस मामले के अंतर्गत जो अब तक जो उस लॉ को भी चेंज कर दिया गया, 1 जुलाई 2024 से एक नए लॉ नए परिवेश में लागू किए गए हैं। तो उसमें इसके अंतर्गत जो हमारी भारतीय सरकार ने, जैसा कि उन्होंने जो भी कानून उन्होंने लागू किया उनके अंतर्गत अब 497 के जो भी अपराध बना हुआ था उसको पूर्ण रूप से उसको निष्कासित कर दिया है। यानी कि अगर जो हम बात करें भारतीय न्याय संहिता में अब 497 के जैसे कोई अपराध, उसमें इस तरीके का कोई भी अपराध को अपराध नहीं माना गया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि इसको 497 को हमारे जो भारतीय न्याय संहिता उसमें अपराध नहीं माना गया, लेकिन इसके अंतर्गत हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि इस तरीके की अगर जो कोई एक्टिविटी कारित की जा रही है तो इसमें इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत अगर जो इस तरीके की एक्टिविटी अगर जो किसी भी व्यक्ति के, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, दोनों के बीच में अगर जो कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अगर जो रिलेशन रहते हैं तो इसके आधार पर दूसरा पक्ष उसको सेक्शन 13 के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट में वो अपना डिवोर्स का पिटीशन फाइल कर सकता है, जिसके ग्राउंड पे जो माननीय न्यायालय को संपूर्ण रूप से उसमें वो साबित कर सकता है कि इस तरीके की जो एक्टिविटी है उनके जो पार्टनर के द्वारा कारित की जा रही है, जिसके आधार पे अब
उन दोनों के बीच में दाम्पत्य जीवन स्थापित करने की कोई भी संभावना नहीं रही है, जिसके आधार पर डिवोर्स की डिक्री प्रदान की जा सकती है। और इसी के साथ में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 497 की जो कि परिभाषा और जो उसकी मतलब और जो मीनिंग मैंने बताई, उसी के साथ में अगर जो कोई इस तरीके की एक्टिविटी अगर जो किसी भी पति या पत्नी के द्वारा कारित की जा सकती है, अगर जो किसी पति के द्वारा कारित की जाती है, तो उसमें पत्नी के पास ये अधिकार है और ये हथियार भी है। वो 498A के अंतर्गत उसमें ये आरोप उल्लेखित कर सकती है और ये आरोप भी लगा सकती है कि अब इस स्थिति में जो पत्नी है वो पति के साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि उसके साथ इस तरीके के जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जो घटनाएं कारित होती ही रहती हैं। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर जो कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर जो किसी भी पक्ष के तरफ से अगर जो कोई आती है, तो वाइफ के पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं कि वो सेक्शन 13 में भी अपना डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकती है और 498A का भी केस फाइल कर सकती है। और इसके विपरीत हस्बैंड के पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी पत्नी के विरुद्ध सेक्शन 13 में डिवोर्स का मुकदमा फाइल कर सकता है एडल्ट्री के ग्राउंड पे। और आपके फेवर में और या आपकी तरफ से जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें अगर जो आप दोनों ही पति हो या चाहे पत्नी हो, दोनों अगर जो एडल्ट्री प्रूफ कर ले जाते हैं और माननीय न्यायालय को संतुष्ट करते हैं कि जो आपने कहा है अपने प्रार्थना पत्र में वो सत्य है, वो बिल्कुल सही है, जिसके आधार पे अगर जो माननीय न्यायालय अगर जो सहमत हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो आपके प्रार्थना पत्र के आधार पे डिवोर्स की डिक्री पारित कर देती है। तो ये तो हुई मैंने जो बताने का प्रयास किया गया कि 497 और 498 में क्या डिफरेंस है और क्या उसके परिणाम निकल के सामने आते हैं। और रही बात क्या उसके दुष्प्रभाव निकल के आते हैं, तो दुष्प्रभाव में हस्बैंड के पास केवल एक ऑप्शन रहता है और वाइफ के पास केवल 2 ऑप्शन रहते हैं। और हमारे जो क्रिमिनल लॉ है, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें इसको अपराध बिल्कुल भी नहीं माना गया कि इस तरीके की एक्टिविटी कोई भी कारित करे। और आज के वीडियो यहीं तक है, इतना ही है। मिलते किसी और एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। और आपने अगर जो वीडियो अंत तक देखा, यहाँ तक देख ही लिया है, तो अगर जो आपको मन होता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक करिए और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।